फिल्म की कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है। वहाँ एक खतरनाक डाकू रहता है जिसका नाम रहमान है। वह लोगों को डराता है और चोरी, लूट और हत्या करता है। उसके पास बहुत लोग काम करते हैं और खुद को बड़ा समझता है। गांव के लोग उससे डरते हैं और कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता। इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसी को खबर मिलती है कि रहमान और उसके साथियों का जाल सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। वे दूसरे देशों में भी आतंक और चोरी की योजना बनाते हैं। एजेंसी का अधिकारी अजय समझता है कि सीधे हमला करने से बहुत मासूम लोग मर सकते हैं, इसलिए वह सोचता है कि एक चतुर योजना बनानी होगी। अजय एक युवक को चुनता है। वह युवक गांव का है और उसके मन में अपने परिवार के प्रति गुस्सा है। उसे अपने दुख का बदला लेने का अवसर मिलता है। अजय उसे ट्रेन करता है कि वह खतरनाक डाकू और उसके साथियों को पकड़ सके। युवक धीरे धीरे चतुर और ताकतवर बनता है। युवक की तैयारी के दौरान उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी वह डरता है, कभी चोट लगती है, लेकिन अजय उसकी हिम्मत बढ़ाता है। युवक का दिल डर और उम्मीद से भरा होता है। उसे पता है कि अगर वह सफल हुआ तो गांव और देश को बहुत फायदा होगा। फिल्म में कई जगह हम देखते हैं कि रहमान अपने गिरोह के साथ गांव और शहर में दहशत फैलाता है। वह लोगों की आवाज़ दबा देता है और अपनी ताकत दिखाता है। लोग डर के मारे चुप रहते हैं, लेकिन युवक अब तैयार है और वह धीरे धीरे रहमान के जाल में फंसता है। युवक और रहमान की टक्कर बहुत रोचक होती है। दोनों के बीच दिमाग और चालाकी की लड़ाई होती है। युवक शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वह समझदारी से काम लेता है। वह देखता है कि सीधे टकराने से फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वह रहमान के कर्मचारियों को अलग अलग करता है और धीरे धीरे रहमान के पास पहुंच जाता है। फिल्म में कुछ भावुक पल है। युवक के परिवार और दोस्तों के लिए चिंता होती है। वह अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। उसका गुस्सा और दुख उसके साहस में बदल जाता है। दर्शक उसे देखकर सोचते हैं कि सही कारण के लिए लड़ना कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहमान भी युवक की ताकत को महसूस करता है। वह समझ जाता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अब दोनों के बीच लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। यहाँ फिल्म दर्शकों को रोमांच और उत्सुकता से भर सकती है। युवक कई मुश्किलों और धोखे के बावजूद आगे बढ़ता जाता है। कभी वह छिपकर रहमान की योजना को देखता है तो कभी चालाकी से उसके आदमी को पकड़ता है। धीरे धीरे रहमान का साम्राज्य कमज़ोर होने लगता है। गांव के लोग भी उम्मीद करने लगते हैं। फिल्म में कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो दिल को छू लेते हैं, जैसे युवक अपने परिवार के लिए खतरा उठाता है और अपने डर को मात देता है। उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं है। दर्शक महसूस करते हैं कि हिम्मत और सही सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। अंत में युवक और रहमान की अंतिम टक्कर होती है। यह दृश्य सबसे रोमांचक और तनावपूर्ण है। दोनों के बीच लड़ाई में दर्शक यह सोचते रहते हैं कि कौन जीतेगा। युवक की चालाकी और साहस अंत में जीत दिलाते हैं। रहमान पकड़ में आता है और उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है। फिल्म का साफ संदेश है, सही योजना, धैर्य और हिम्मत से बड़े खतरा भी टाला जा सकता है। डर और नफरत को अपनी ताकत बनाने के बजाय सही कारण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी है। गांव और शहर के दृश्य, डाकू की दुनिया और खुफिया योजना सब बहुत स्पष्ट और जीवंत लगते हैं। संगीत और ध्वनि से भी कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। कहानी में एक और बात महत्वपूर्ण है, यह सिर्फ लड़ाई हिंसा की कहानी नहीं, यह एक युवक के बदलते जीवन की कहानी है। वह अपने डर, गुस्से और दुख को समझता है और उसे शक्ति में बदल देता है। यही कहानी का असली संदेश है। फिल्म का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर सही सोच और हिम्मत हो तो कोई भी बुराई हराई जा सकती है। धुरंधर फिल्म देखने में मज़ेदार और रोमांचक है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीख देने वाली कहानी भी है। यह हमें बताती है कि साहस, धैर्य और सही निर्णय सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस मूवी को कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो जय धुरंधर। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देख ही लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।